हाउसिंग बोर्ड में 1 माह में सड़क निर्माण को लेकर कोर्ट का आदेश। धौलपुर न्यूज। हाउसिंग बोर्ड विकास सेवा समिति के अध्यक्ष अशोक अग्रवाल एडवोकेट द्वारा हाउसिंग बोर्ड सेक्टर नंबर 1 व 2 की जर्जर सड़कों के निर्माण को लेकर वर्ष 2024 में स्थायी लोक अदालत में प्रकरण प्रस्तुत किया गया था। सुनवाई के दौरान स्थायी लोक अदालत के पीठासीन अधिकारी सुरेश प्रकाश भट्ट ने अपने निवास स्थान सेक्टर नंबर 2 से अदालत आने जाने के दौरान स्वयं मौके का निरीक्षण कर सड़कों की खराब स्थिति को देखा। उन्होंने अपने निर्णय में उल्लेख किया कि कई स्थानों पर सड़क मौजूद नहीं है तथा पत्थर निकले हुए हैं। साथ ही यह भी कहा कि नगर परिषद द्वारा केवल पीठासीन अधिकारी की सड़क पर ही सीसी निर्माण कराने की तैयारी की जा रही थी, जो नगर परिषद की लापरवाही और कर्तव्यों के प्रति उदासीनता को दर्शाता है। इस प्रकरण में दिनांक 13 जनवरी 2026 को स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष सुरेश प्रकाश भट्ट एवं सदस्यों वीरेंद्र उपाध्याय व रामदत्त श्रोती द्वारा आदेश 5 जारी किया गया। आदेशानुसार नगर परिषद आयुक्त एवं सभापति को निर्देश दिए गए हैं कि 1 माह के भीतर सेक्टर नंबर 1 व 2 की सभी सड़कों का निर्माण कार्य पूर्ण कराया जाए। निर्धारित समय में निर्माण कार्य नहीं होने की स्थिति में नगर परिषद को 2 लाख रुपए जुर्माने के रूप में समिति अध्यक्ष अशोक अग्रवाल को भुगतान करने होंगे, ताकि राशि हाउसिंग बोर्ड विकास कार्यों में उपयोग हो सके। साथ ही परिवादी को 20,000 रुपए मानसिक संताप एवं परिवाद व्यय के रूप में अलग से देने के भी आदेश जारी किए गए हैं। इस अवसर पर संजय शर्मा, मनीष, अंकित, सारांश अग्रवाल, भरत, लोकेंद्र, विजय चौधरी सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। मैं अशोक कुमार अग्रवाल एडवोकेट हाउसिंग बोर्ड विकास सेवा समिति अध्यक्ष धौलपुर। मैंने हाउसिंग बोर्ड विकास सेवा समिति की ओर से एक सेक्टर नंबर 1 और 2 की सड़क के निर्माण बाबत एक मुकदमा ADR कोर्ट में प्रस्तुत किया था सन 2024 में, जिसमें 13/1/2026 को न्यायालय श्रीमान श्री सुरेश प्रकाश भट्टी जी द्वारा आदेश दिया गया कि सेक्टर नंबर 1 और 2 की सभी सड़कों का निर्माण कार्य नगर परिषद करावे 1 माह के अंदर। यदि 1 माह के अंदर सेक्टर नंबर 1 और 2 की सड़कों का निर्माण कार्य नहीं कराती है तो उस पर 2 लाख रुपए हर्जाना अदा करेगी। वो मुझे जो 2 लाख रुपए जो है हाउसिंग बोर्ड विकास सेवा समिति के विकास में खर्च किए जाएंगे तथा 20,000 रुपये मुझे दावा खर्चा और मानसिक संताप के रूप में दिए जाने का आदेश प्रदान किए गए हैं। यदि 1 माह के अंदर सड़क का निर्माण कार्य नहीं कराती है तब, और इस बात को स्वयं न्यायालय श्रीमान के पीठासीन अधिकारी द्वारा महसूस किया गया कि हाउसिंग बोर्ड विकास सेवा समिति की जो हाउसिंग बोर्ड की जो सड़कें हैं वो काफ़ी बेकार हैं, जर्जर अवस्था में पत्थर निकले हुए हैं और उनका निर्माण कार्य किया जाना अति आवश्यक है। और उनको ऐसा प्रतीत हुआ कि हो सकता है कि हाउसिंग बोर्ड विकास सेवा समिति जिस समय नगर परिषद को सौंपी गई थी उस समय से लेकर के आज तक नगर परिषद की ओर से इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया, न ही किसी वार्ड मेंबर द्वारा इन सड़कों की ओर आज तक कोई ध्यान दिया गया। इससे वहाँ के बासिंदे काफ़ी परेशान हैं, बुजुर्ग बूढ़े बड़े आदमियों को आने जाने में काफ़ी परेशानी होती है। इसलिए समस्या का समाधान किया जाना अति आवश्यक है। और न्यायालय श्रीमान द्वारा जो निर्णय दिया गया है वो बहुत ही अच्छा और विश्वसनीय निर्णय दिया गया है, जो समाज के हित में है और हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के रहने वाले जो व्यक्ति हैं उनके हित में है। इसलिए मैं ये कहूँगा कि बहुत ही अच्छा निर्णय न्यायालय श्रीमान द्वारा दिया गया है। अब इस ओर नगर परिषद ध्यान दे करके और सड़कों का निर्माण शीघ्र से शीघ्र करावे, जिससे आम जन को राहत प्राप्त हो सके। धन्यवाद। सुभाष चंद्र बोस जयंती पर आदर्श विद्या मंदिर के विद्यार्थियों ने किया पथ संचलन। बड़ी न्यूज। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर विद्या भारती द्वारा संचालित आदर्श विद्या मंदिर के विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने शहर बाड़ी के प्रमुख मार्गों से अनुशासित एवं प्रेरणादायक पथ संचलन किया। पथ संचलन में विद्यार्थियों ने पूर्ण अनुशासन, एकरूपता एवं देशभक्ति भाव का परिचय देते हुए नगर भ्रमण किया। इस दौरान देशभक्ति नारों से वातावरण राष्ट्र प्रेम से उत्प्रोत हो गया। पथ संचलन के माध्यम से विद्यार्थियों ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आदर्शों, त्याग और राष्ट्रभक्ति के संदेश को जन जन तक पहुंचाया। नगर वासियों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर विद्यार्थियों का स्वागत किया और उनके अनुशासन की सराहना की। आयोजन का उद्देश्य युवाओं में राष्ट्रभक्ति, अनुशासन और सामाजिक चेतना का विकास करना रहा।
नगर पालिका बाड़ी का धरोहर संरक्षण अभियान, हाई प्रेशर तकनीक से निखरी बारहदरी की प्राचीन आभा। बाड़ी न्यूज। शहर की ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण की दिशा में नगर पालिका बाड़ी द्वारा सराहनीय पहल की गई है। शहर की पहचान मानी जाने वाली ऐतिहासिक बारहदरी को विशेष स्वच्छता अभियान के तहत फायर ब्रिगेड की हाई प्रेशर हाइड्रो वॉश तकनीक से साफ किया गया। वर्षों से धूल और गंदगी से ढकी इस संरचना की दीवारों पर उकेरी गई नक्काशी और प्राचीन सौंदर्य पुनः निखरकर सामने आ गया है। यह अभियान प्रशासक भगवत शरण त्यागी के मार्गदर्शन एवं अधिशासी अधिकारी ईओ अमिताभ बच्चन मीना के नेतृत्व में चलाया गया। अधिकारियों ने स्वयं मौके पर उपस्थित रहकर सफाई कार्य का निरीक्षण किया। ईओ मीना ने बताया कि ऐतिहासिक धरोहरें शहर का गौरव और पहचान होती हैं। बारहदरी की सफाई विरासत संरक्षण अभियान का पहला चरण है। आगामी समय में शहर के अन्य ऐतिहासिक व सार्वजनिक स्थलों पर भी इसी तरह के कार्य किए जाएंगे। नगर पालिका की इस पहल से न केवल बारहदरी परिसर स्वच्छ हुआ है, बल्कि शहरवासियों को अपनी सांस्कृतिक विरासत के प्रति जागरूकता का संदेश भी मिला है। इस अभियान की स्थानीय नागरिकों एवं प्रबुद्धजनों ने प्रशंसा की है। नगर पालिका ने ये भी स्पष्ट किया है कि सफाई अभियान नियमित रूप से जारी रहेगा तथा नागरिकों से धरोहरों को स्वच्छ रखने में सहयोग की अपील की गई है। ग्राम बोरेली में बागेश्वर धाम सरकार के समर्थन में निकली सनातनी हिंदू एकता पदयात्रा। सेपू न्यूज। ग्राम बोरेली में बागेश्वर धाम सरकार के समर्थन में समस्त क्षेत्रवासियों द्वारा ध्वजा पूजन एवं हनुमान चालीसा पाठ के साथ भव्य सनातनी हिंदू एकता पदयात्रा का आयोजन किया गया। पदयात्रा में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लेकर सनातन धर्म के प्रति एकजुटता का संदेश दिया। पदयात्रा के दौरान उपस्थित लोगों ने हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग भी रखी। कार्यक्रम में वक्ताओं ने सनातन संस्कृति की रक्षा, सामाजिक एकता एवं धार्मिक जागरूकता पर जोर दिया। इस अवसर पर भोलेंद्र शास्त्री ने कहा कि सभी को गौ माता की रक्षा करनी चाहिए तथा समस्त सनातनियों को एकजुट रहकर समाज को मजबूत बनाना चाहिए। इस आयोजन को सफल बनाने में सौरभ शर्मा, कृष्णकांत शास्त्री, पवन शर्मा, बंटू सरपंच, छोटू शर्मा, अंकित शर्मा, बन्ना परमार, लाला परमार, विष्णु परमार, अशोक शर्मा, मनीष परमार सहित अनेक लोगों एवं क्षेत्रवासियों का विशेष सहयोग रहा। पदयात्रा में बोरेली, कुनकुटा, रायाजीत का नगला एवं खेमरी सहित आसपास के गांवों के लोग शामिल हुए और कार्यक्रम को अपना पूर्ण समर्थन दिया। एस.एन. कॉलेज ऑफ साइंस धौलपुर में राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत आयोजित किया गया सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम, रंगोली एवं मेहंदी प्रतियोगिता का भी हुई आयोजित। धौलपुर न्यूज। एस.एन. कॉलेज ऑफ साइंस धौलपुर में राष्ट्रीय सेवा योजना के 7 दिवसीय विशेष शिविर के तृतीय दिवस 23 जनवरी 2026 को सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत योगाभ्यास से हुई। बौद्धिक सत्र में मुख्य अतिथि श्रीकांत कुमावत, परिवहन अधिकारी धौलपुर, विशिष्ट अतिथि श्री रंजीत दिवाकर, अधिवक्ता तथा अध्यक्षता प्राचार्य डॉक्टर एस.पी. अवस्थी ने की। अतिथियों ने मां सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मुख्य अतिथि कुमावत ने यातायात नियमों के पालन, हेलमेट व सीट बेल्ट के उपयोग तथा संयमित गति को जीवन रक्षा के लिए आवश्यक बताया। दिवाकर ने जेब्रा लाइन एवं फुटपाथ पर चलने संबंधी नियमों की जानकारी दी। बसंत पंचमी के अवसर पर रंगोली एवं मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का संचालन विनोद परिहार ने किया। इस अवसर पर एनएसएस प्रभारी, महाविद्यालय स्टाफ एवं स्वयंसेवक उपस्थित रहे। पत्रकार ज्ञान रूपी नेत्रों को खोलती है बुद्धि, विद्या की जननी मां सरस्वती। विष्णु शर्मा, राजाखेड़ा न्यूज। बसंत पंचमी का पर्व केवल धार्मिक ही नहीं, बल्कि वैज्ञानिक महत्व भी रखता है, क्योंकि यह ऋतु परिवर्तन का संकेत देता है। ये पर्व ज्ञान और कला की देवी मां सरस्वती के प्रकटोत्सव के रूप में मनाया जाता है। उक्त विचार वरिष्ठ शिक्षक एवं विश्व गीता प्रतिष्ठानम के जिला संयोजक विष्णु कुमार शर्मा ने भूता बाजार स्थित अग्रवाल विद्या मंदिर में आयोजित बसंत पंचमी समारोह के दौरान व्यक्त किए।
कार्यक्रम की शुरुआत मां वीणा वादिनी के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन से हुई। छात्राओं द्वारा सरस्वती वंदना का सुमधुर गायन प्रस्तुत किया गया। विष्णु शर्मा ने कहा कि मां सरस्वती ज्ञान रूपी नेत्र खोलती हैं और विद्यार्थियों सहित सभी जिज्ञासुओं को इस दिन विशेष रूप से सरस्वती पूजन करना चाहिए। कार्यक्रम में वरिष्ठ शिक्षक दुर्गादत्त शर्मा ने मां सरस्वती का गायन प्रस्तुत किया। शिक्षक राजकुमार पचौरी ने कहा कि बसंत पंचमी विद्यार्थियों, कलाकारों एवं शिक्षा से जुड़े लोगों के लिए विशेष महत्व रखती है। शिक्षक शैलेश सक्सेना ने पर्व के आध्यात्मिक व सांस्कृतिक महत्व पर प्रकाश डाला। वहीं दीपमाला अग्रवाल ने इसे अज्ञानता के अंधकार को दूर कर ज्ञान और सृजन का पर्व बताया। इस अवसर पर प्राचार्य श्रीमती नीति अग्रवाल, कपिल अग्रवाल, राधा शर्मा, रानू त्रिपाठी, देवेंद्र अग्रवाल, शिव सिंह राजपूत, धर्मेंद्र सिंह भदौरिया, रामराज वर्मा, अंकित बंसल, विजय श्रीवास्तव, नीरज भदौरिया, उषा यादव, प्रगति श्रीवास्तव, निकिता जैन सहित विद्यालय स्टाफ व विद्यार्थी उपस्थित रहे। श्री कृष्ण सुबह उनको अपने को बसंत ऋतु माना है, कहा है गीता में भी, ठीक है। और ये बसंत ऋतु में क्या है, सभी जो प्रकृति का जो सौंदर्य है, जो हमारी धरती है, वसुंधरा है, इसकी सुंदरता बढ़ जाती है। विशेषकर सभी पुष्प, फूल, लताएं एकदम प्रफुल्लित हो जाती हैं। यानी जब किसी राजा का आगमन होता है तो यानी हम स्वागत करते हैं। इसी प्रकार से जो प्रकृति ये बसंत ऋतु के आगमन पर जो है प्रफुल्लित होकर के उसके आगमन के लिए तैयार हो। तो इस प्रकार से जो है बसंत ऋतु का विशेष महत्व है और जो है ऋतुओं का। इबेनेज़र स्कूल में श्रद्धा व उल्लास के साथ मनाया गया बसंत पंचमी उत्सव। बाड़ी न्यूज। इबेनेज़र स्कूल में श्रद्धा व उल्लास के साथ मनाया गया बसंत पंचमी उत्सव। इबेनेज़र स्कूल परिसर में विद्या की देवी मां सरस्वती को समर्पित बसंत पंचमी का पर्व श्रद्धा, भक्ति और उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर विद्यालय परिसर को विशेष रूप से सजाया गया और पीले रंग की छटा से संपूर्ण वातावरण बसंती रंग में रंगा नजर आया। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती की विधिवत पूजा अर्चना से हुई। नन्हे मुन्ने छात्र छात्राएं मां सरस्वती के स्वरूप में सजे तथा पीले परिधान पहनकर भक्तिभाव से पूजा में शामिल हुए। विद्यालय के डायरेक्टर अजय गर्ग एवं प्रिंसिपल मुकेश गुप्ता ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि ज्ञान जीवन का सच्चा प्रकाश है। उन्होंने नियमित अध्ययन, अनुशासन, परिश्रम तथा गुरुजनों व माता पिता के सम्मान का महत्व बताया। कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों में भारतीय संस्कृति, धार्मिक परंपराओं एवं नैतिक मूल्यों के प्रति जागरूकता का संदेश दिया गया। अंत में प्रसाद वितरण के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। जयपुर डिस्कॉम क्रिकेट प्रतियोगिता में सकल व सिटी टीम फाइनल में, रोमांचक मुकाबलों का दर्शकों ने लिया आनंद। धौलपुर न्यूज। जयपुर डिस्कॉम द्वारा आयोजित क्रिकेट प्रतियोगिता में कुल 8 टीमों ने भाग लिया। प्रतियोगिता का उद्घाटन सकल एसी राजेश कुमार वर्मा ने बॉल खेलकर एवं रिबन काटकर किया। उन्होंने कहा कि विभागीय कार्यों के साथ खेलकूद भी आवश्यक है, क्योंकि खेल शरीर को स्वस्थ रखने में सहायक होते हैं। क्वार्टर फाइनल मुकाबलों में सकल टीम ने सेपो टीम को, एचटीएम टीम ने राजाखेड़ा टीम को, ए1 टीम ने बाड़ी टीम को तथा ए2 टीम ने बसेड़ी टीम को पराजित किया। पहले सेमीफाइनल में सकल टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 15 ओवर में 148 रन बनाए। इसमें राशिद ने 49, विक्रम ने 27 तथा कप्तान एक्सीएन विवेक शर्मा ने 20 रन बनाए। जवाब में एचटीएम टीम 146 रन ही बना सकी। सकल टीम की ओर से अभिमन्यु ने 2 विकेट लिए। कप्तान विवेक शर्मा की शानदार फील्डिंग ने दर्शकों की खूब तालियां बटोरी और सकल टीम ने फाइनल में प्रवेश किया। दूसरे सेमीफाइनल में ए1 टीम ने 15 ओवर में 156 रन बनाए, जिसमें शिवकुमार चौधरी ने 46, कुलदीप श्रीवास्तव ने 38 तथा ब्रिजमोहन ने 33 रन बनाए। जवाब में ए2 टीम 74 रन पर सिमट गई। गेंदबाजी में शिवकुमार, नवनीत कटारा व नरेंद्र सिंह ने 2-2 विकेट लिए। कार्मिक अधिकारी अंकित फ्लेक्स मार्टिन ने बताया कि प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला रविवार को सकल टीम व सिटी टीम के बीच पुलिस ग्राउंड पर खेला जाएगा। राजाखेड़ा नगर पालिका में शिविर आयोजित, घुमंतू परिवारों के बनाए जा रहे पहचान पत्र। राजाखेड़ा न्यूज। अतिरिक्त मुख्य सचिव के पत्रांक 05531 दिनांक 9 जनवरी 2026 के आदेश की पालना में राजाखेड़ा नगर पालिका क्षेत्र में 12 जनवरी 2026 से 31 जनवरी 2026 तक विमुक्त, घुमंतू एवं अर्ध घुमंतू सहायता शिविर आयोजित किए जा रहे हैं।
शिविरों का उद्देश्य घुमंतू समुदाय के लोगों को पहचान प्रमाण पत्र ID कार्ड जारी कर उन्हें केंद्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ना है। इन शिविरों में घुमंतू समुदाय के व्यक्तियों के वोटर ID, आधार कार्ड, जनाधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र एवं मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवेदन भी लिए जा रहे हैं। नगर पालिका प्रशासन द्वारा शिविरों के सफल संचालन हेतु संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है तथा सभी को समय पर शिविर स्थल पर उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं। अनुपस्थित रहने की स्थिति में नियमानुसार कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। नेवी पब्लिक स्कूल बाड़ी में पराक्रम दिवस पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि। बाड़ी न्यूज। नेवी पब्लिक स्कूल बाड़ी में गुरुवार को पराक्रम दिवस के अवसर पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती श्रद्धा एवं देशभक्ति भाव के साथ मनाई गई। कार्यक्रम की शुरुआत नेताजी की प्रतिमा पर पुष्प व माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलन के साथ हुई। उपस्थित पूर्व सैनिकों ने बारी बारी से प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रेम सिंह परमार ने की। विशिष्ट अतिथि ओमवीर सिंह पार्षद एवं नेवी पब्लिक स्कूल के संस्थापक दारा सिंह पचौरी उपस्थित रहे। इस अवसर पर हवलदार रणवीर सिंह ने नेताजी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि ऐसे महानायक विले ही जन्म लेते हैं जिन्होंने साहस, देश प्रेम और स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। संस्थापक दारा सिंह पचौरी ने कहा कि नेताजी का योगदान देश कभी नहीं भूल सकता। कार्यक्रम में कक्षा 8वीं की छात्राओं जयंती कुशवाहा, गीतांजलि, पायल गुर्जर एवं हिमांगी रावत ने भी नेताजी के जीवन एवं विचारों पर अपने विचार प्रस्तुत किए। अंत में बाड़ी शाखा के अध्यक्ष कैप्टन बनवारी सिंह परमार ने तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा और दिल्ली चलो जैसे नारों के साथ अंडमान निकोबार में फहराए गए तिरंगे को स्मरण करते हुए नेताजी को नमन किया और सभी का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर सूबेदार श्याम किशोर सिंह परमार, हवलदार संतोष सिंह परमार, हवलदार सुल्तान खान, हवलदार दुर्ग सिंह सोलंकी, हवलदार जगवीर सिंह परमार सहित अनेक पूर्व सैनिक उपस्थित रहे। क्राइम के खिलाफ सख्त सीओ सिटी, ड्रोन से शहर की हर हलचल पर नजर, अपराध नियंत्रण को लेकर बदला पुलिसिंग का अंदाज, तकनीक बनी बड़ा हथियार। धौलपुर न्यूज। जिले में अपराध पर प्रभावी नियंत्रण और आमजन को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से धौलपुर पुलिस ने पुलिसिंग के तौर तरीकों में बदलाव करते हुए आधुनिक तकनीक का सहारा लिया है। पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देशन में सीओ सिटी कृष्णराज जांगीर के नेतृत्व में अपराध नियंत्रण को लेकर सख्त रुख अपनाया गया है। इसी क्रम में शहर की सुरक्षा, यातायात व्यवस्था और अवैध खनन गतिविधियों पर नजर रखने के लिए ड्रोन तकनीक का उपयोग शुरू किया गया है। शुक्रवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय से ड्रोन उड़ाकर शहर के प्रमुख चौराहों, भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों, जाम प्रभावित स्थानों तथा अवैध खनन संभावित इलाकों की विस्तृत निगरानी की गई। ड्रोन से प्राप्त लाइव फुटेज के आधार पर फील्ड में तैनात पुलिस बल को तुरंत दिशा निर्देश दिए गए, जिससे सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्थाएं और अधिक चुस्त दुरुस्त नजर आईं। सीओ सिटी कृष्णराज जांगीर ने बताया कि जिले में अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई गई है। ड्रोन के माध्यम से निगरानी बढ़ने से संदिग्ध गतिविधियों पर तत्काल नजर रखी जा सकेगी, जिससे अपराधियों में कानून का भय बढ़ेगा और असामाजिक तत्वों पर समय रहते प्रभावी कार्रवाई संभव होगी। उन्होंने बताया कि ड्रोन तकनीक यातायात व्यवस्था सुधारने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। जाम की स्थिति पर तुरंत नियंत्रण, यातायात को सुचारू बनाए रखने और आमजन को राहत देने के लिए यह व्यवस्था निरंतर जारी रहेगी। साथ ही अवैध खनन जैसे गंभीर मामलों पर भी ड्रोन के जरिए कड़ी निगरानी रखी जा रही है। सीओ सिटी के सख्त रवैये और तकनीक के प्रभावी उपयोग से धौलपुर में स्मार्ट और सख्त पुलिसिंग का नया मॉडल उभरकर सामने आया है। इससे आमजन में सुरक्षा की भावना मजबूत हुई है। धौलपुर पुलिस की यह पहल भविष्य में अपराध पर प्रभावी अंकुश लगाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर मानी जा रही है। धौलपुर पुलिस के द्वारा श्रीमान एसपी साहब के निर्देशन में टेक्निकल जो गैजेट्स हैं उनका प्रयोग करते हुए क्राइम कंट्रोल, ट्रैफिक मैनेजमेंट और अवैध खनन पर लगाम लगाने के लिए जो है नियमित रूप से इनका प्रयोग करने के लिए जो है कार्य किया जा रहा है। इसी के क्रम में आज जो धौलपुर पुलिस का जो ड्रोन विंग है उसके द्वारा जो है शहरी क्षेत्र का ट्रैफिक मैनेजमेंट और जो जाम की व्यवस्था जो स्थितियाँ जिस क्षेत्र में हैं उनका सर्वे किया गया है। साथ ही जो अवैध खनन क्षेत्र हैं उन अवैध खनन क्षेत्रों का सर्वे किया गया है, उनकी वीडियोग्राफी की गई है और ताकि भविष्य में जो इन पर जो कार्रवाई करने के लिए जो है रूपरेखा तैयार की जा सके।
राम सिकरौदा में मेगा पीटीएम बना शिक्षा संवाद और प्रेरणा का मंच। राजाखेड़ा न्यूज। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सिकरौदा में आज मेगा पीटीएम का सफल आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रधानाचार्य नरेंद्र कुमार जैन ने की तथा मुख्य अतिथि राजकुमार शर्मा रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती की पूजा अर्चना एवं वंदना से किया गया। इसी अवसर पर बसंत पंचमी पर्व भी श्रद्धा व उत्साह के साथ मनाया गया। मेगा पीटीएम के दौरान मुख्यमंत्री का प्रेरणादायी संदेश टीवी के माध्यम से छात्र छात्राओं एवं अभिभावकों को सुनाया गया। साथ ही विद्यार्थियों की अर्धवार्षिक परीक्षा व टेस्ट की प्रगति से अभिभावकों को अवगत कराया गया। कार्यक्रम में कक्षा 9 की बालिकाओं को मुख्य अतिथि द्वारा निःशुल्क साइकिलें वितरित की गईं। विभागीय निर्देशानुसार कृष्ण भोग का आयोजन भी किया गया। अंत में प्रधानाचार्य ने अभिभावकों का आभार जताते हुए विद्यालय अभिभावक समन्वय से विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य का संकल्प दोहराया। इस अवसर पर सत्य प्रकाश, माधव नारायण, महेश चंद शर्मा, नरेंद्र सोनी, रघुनाथ, मथुरी लाल, ऋचा शर्मा सहित अभिभावक एवं ग्रामीण जन उपस्थित। दिव्यांगजन ने कलेक्टरेट के बाहर दिया धरना, कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर योजनाओं का लाभ दिलाने की मांग। धौलपुर न्यूज। शुक्रवार को बड़ी संख्या में दिव्यांगजन अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जिला कलेक्टरेट परिसर में एकत्रित हुए। दिव्यांगजनों ने शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करते हुए जिला कलेक्टर श्रीनिधि बी को ज्ञापन सौंपकर समस्याओं के समाधान की मांग की। ज्ञापन में दिव्यांगजनों ने बताया कि उन्हें पेंशन, राशन, दिव्यांग स्कूटी, ई रिक्शा सहित अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ समय पर और पूरी तरह नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने पेंशन राशि बढ़ाने, लंबित प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण करने और नियमित राशन उपलब्ध कराने की मांग रखी। दिव्यांगजनों का कहना था कि पात्र होने के बावजूद कई लोगों को स्कूटी व ई रिक्शा योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, जिससे रोजगार और दैनिक जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही उन्होंने सरकारी कार्यालयों, सार्वजनिक स्थलों एवं परिवहन व्यवस्था में दिव्यांगजन सुविधाएं सुनिश्चित करने की भी मांग की। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बी ने ज्ञापन प्राप्त कर दिव्यांगजनों को समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश देने की बात कही। धरना प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा, जिसमें जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए दिव्यांगजन शामिल रहे। बामनी नदी को प्रदूषण मुक्त कराने की मांग, उपखंडाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। बाड़ी न्यूज। बाड़ी क्षेत्र की पवित्र बामनी नदी को प्रदूषण मुक्त कराने की मांग को लेकर क्षेत्रवासियों ने उपखंडाधिकारी बाड़ी के माध्यम से प्रधानमंत्री भारत सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बामनी नदी को क्षेत्र की धार्मिक आस्था और जीवनदायिनी नदी बताते हुए उसके संरक्षण की मांग की गई है। ज्ञापन में बताया गया कि बामनी नदी बाड़ी क्षेत्र की जनता की आस्था का प्रतीक है। नदी के किनारे रामदरबार एवं हनुमान जी का प्राचीन मंदिर स्थित है तथा नदी से बड़े कृषि क्षेत्र की सिंचाई भी होती है। धार्मिक दृष्टि से भी नदी पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पूजा अर्चना करते हैं। आरोप लगाया गया कि नगर पालिका बाड़ी द्वारा समूचे शहर का गंदा पानी सीधे बामनी नदी में छोड़ दिया गया है, जिससे नदी का जल पूरी तरह प्रदूषित हो चुका है। नदी के आसपास गंदगी के ढेर लगे हुए हैं और दुर्गंध फैल रही है। नाले के गंदे पानी को साफ करने के लिए आवश्यक ट्रीटमेंट मशीन भी स्थापित नहीं की गई है, जिससे जलीय जीव जंतु, पशु पक्षियों और पर्यावरण को गंभीर नुकसान होने की आशंका जताई गई। श्रद्धालुओं का कहना है कि प्रदूषण और दुर्गंध के कारण अब वे पूजा अर्चना भी नहीं कर पा रहे हैं, जिससे क्षेत्र के हिंदू समाज की धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं। ज्ञापन में ये भी उल्लेख किया गया कि केंद्र सरकार जहां नदियों को स्वच्छ बनाने पर जोर दे रही है, वहीं स्थानीय स्तर पर बामनी नदी को प्रदूषित किया जा रहा है, जो नदी संरक्षण अभियानों के विपरीत है। क्षेत्रवासियों ने उपखंडाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री से मांग की कि बामनी नदी को शीघ्र प्रदूषण मुक्त कराया जाए, गंदे नालों का उपचार कर स्वच्छ जल ही नदी में प्रवाहित किया जाए तथा नदी क्षेत्र की नियमित सफाई कराई जाए, ताकि धार्मिक आस्था, पर्यावरण और जनहित की रक्षा हो सके। ज्ञापन पर चिम्मन दास, श्यामू शर्मा, रामू शर्मा, भूरा सिंह, देशराज सिंह, राम, दिलीप, विवेक, लवकुश सहित अनेक नागरिकों के संयुक्त हस्ताक्षर है। परमार्थ सेवा समिति का 7वां सामूहिक विवाह समारोह भव्यता के साथ संपन्न। 05 जोड़े बंधे परिणय सूत्र में 101 कन्याओं के विवाह, संकल्प पूर्ति के स्वर्णिम वर्ष 2026 पर केक काटकर मनाया उत्सव। बाड़ी न्यूज। परमार्थ सेवा समिति द्वारा आयोजित 7वां सामूहिक विवाह समारोह सरमथुरा रोड स्थित देव गार्डन में भव्य रूप से संपन्न हुआ। समारोह में 05 जोड़ों ने वैवाहिक रीति रिवाजों के साथ परिणय सूत्र में बंधकर नए जीवन की शुरुआत की।
कार्यक्रम में बड़ी संख्या में शहरवासी, समाजसेवी, गणमान्य नागरिक एवं आमजन उपस्थित रहे। समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में सोम कुमार मित्तल उपस्थित रहे। कार्यक्रम में विधायक जसवंत सिंह गुर्जर एवं दिनेश चंद्र बागधरिया, अग्रवाल सभा बाड़ी अध्यक्ष सहित अनेक प्रतिष्ठित अतिथियों की उपस्थिति रही। अतिथि गणों में डॉक्टर सुनील कुमार शास्त्री, दिनेश चंद मंगल, मुन्नालाल मंगल एडवोकेट, ऋषि कुमार मित्तल अध्यक्ष धौलपुर जिला अग्रवाल, श्रीमती कमलेश गर्ग, राधेश्याम गर्ग एडवोकेट, सुनील गर्ग, श्रीमती सरोज मंगल धौलपुर जिला अग्रवाल महिला मंडल जिला अध्यक्ष सहित कई गणमान्य लोग मंचासीन रहे। समारोह की विशेष आकर्षण के रूप में 05 दूल्हों की रामबारात निकाली गई। रामबारात किला गेट स्थित दाऊजी मंदिर से प्रारंभ होकर मुख्य बाजार होते हुए देव गार्डन पहुंची। बारात के दौरान नगर के मुख्य बाजार में दुकानदारों एवं विभिन्न सामाजिक संस्थाओं द्वारा बारात का पुष्प वर्षा कर जोरदार स्वागत किया गया, जिससे पूरे क्षेत्र में उत्सव जैसा माहौल रहा। कार्यक्रम के दौरान मंचासीन अतिथियों का दुपट्टा पहनाकर स्मृति चिन्ह भेंटकर स्वागत सम्मान किया गया। नवविवाहित जोड़ों पर पुष्प वर्षा कर उनका अभिनंदन किया गया तथा सभी को सुखद दाम्पत्य जीवन की शुभकामनाएं दी गईं। इस अवसर पर परमार्थ सेवा समिति द्वारा 101 कन्याओं के विवाह के संकल्प की पूर्ति के स्वर्णिम वर्ष 2026 की खुशी में केक काटकर जश्न मनाया गया। समिति पदाधिकारियों एवं उपस्थित समाजसेवियों ने इस जनसेवा अभियान को आगे भी निरंतर जारी रखने का संकल्प दोहराया। समारोह समिति अध्यक्ष विनोद जिंदल एडवोकेट, सचिव दिलीप मित्तल, कोषाध्यक्ष पवन गोयल, उपाध्यक्ष दिलीप गोयल एवं संयोजक प्रवीण मंगल के नेतृत्व में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। कार्यक्रम का संचालन विनोद जिंदल एडवोकेट द्वारा किया गया। कार्यक्रम में बाड़ी थाना पुलिस एवं ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्थाएं भी सराहनीय रहीं, जिससे बारात एवं समारोह शांतिपूर्ण एवं सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न हुआ। परमार्थ सेवा समिति के इस आयोजन की नगरवासियों ने प्रशंसा करते हुए इसे समाज सेवा का प्रेरणादायी उदाहरण बताया गया। कोटरा बसेड़ी में गौ सेवा समिति भवन की आधारशिला रखी। बसेड़ी न्यूज। बसंत पंचमी के पावन अवसर पर शुक्रवार 23 जनवरी 2026 को गौ सेवा समिति द्वारा प्रस्तावित भूमि पर ग्राम कोटरा बसेड़ी में गौ सेवा समिति के भवन की आधारशिला नींव रखी गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता दर्शन लाल गोयल ने की। आधारशिला कार्यक्रम में शास्त्री आकाश शर्मा एवं भाजपा जिला अध्यक्ष राजवीर सिंह राजावत ने अपने कर कमलों से भूमि पूजन कर शिलान्यास किया। इस अवसर पर गौ सेवा समिति के बालकृष्ण गर्ग, उपाध्यक्ष होतीराम नागर, महामंत्री निरंजन सिंह फौजी, कोषाध्यक्ष मुकेश कौशिक सहित समिति पदाधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में किन्नर समाज से सपना बाई बसेड़ी की विशेष उपस्थिति रही। साथ ही विशिष्ट अतिथि के रूप में सुखराम कोली पूर्व विधायक उपस्थित रहे। कार्यक्रम में आरएसएस जिला प्रचारक रौनक जी, विश्व हिंदू परिषद जिला महामंत्री गिरीश कुमार वैद्य जी, भाजपा मंडल अध्यक्ष भैरव सिंह बसेड़ी, भाजपा मंडल मंत्री विजय गोयल, महेश सिंह कमांडर, सरपंच अजय गौड़, रमेश ठेकेदार, धर्मेंद्र सिंह, लालू सरपंच, प्रेम सिंह, भानु प्रताप, जगन्नाथ, ब्रजराज सिंह एडवोकेट, सुखराम सिंह एडवोकेट, कैलाश चंद्र गोयल, अशोक गर्ग, धीरेन्द्र सिंह, चिंटू सिंह कान्हा, सीताराम कुशवाहा, महेश भटेले, आनंद सोनी, नितिन, गणेश पाल, रामदयाल, भीकम अध्यापक अमित वाल्मीकि, ओम प्रकाश जाटव, नथी सिंह, सुरेश चंद्र, हरिओम गिरी, रामकुमार गुर्जर, रामनिवास शर्मा सहित महिला मंडल एवं सर्व समाज के लोग बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। कार्यक्रम में वक्ताओं ने गौ सेवा को समाज की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी बताते हुए समिति के कार्यों की सराहना की तथा गौ संरक्षण व सेवा के लिए मिलकर कार्य करने का संकल्प लिया गया।